पत्रिका का प्रथम अध्याय कल्पतरु तले शीर्षक है, जिसमें गुरुदेव पूज्य श्रीमाली जी से स्तोत्र से संबंधित अंतरंग बातचीत का संग्रह है। पिछले दिनों पूज्य श्रीमाली जी के सम्मुख उनके एक शिष्य ने स्तोत्रों से संबंधित अपनी शंकाएं व्यक्त की थी। उन शंकाओं के निवारणार्थ श्रीमाली जी ने जो उत्तर दिए वे पत्रिका पाठकों के लिए भी उपयोगी होंगे, ऐसा समझकर उन्हें इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इस स्तोत्र विशेषांक के लिए यह सामग्री विशेष रूप से उपयोगी है। पहला प्रश्न, आपकी पुस्तक स्तोत्र शक्ति पढ़ी। स्तोत्रों के चमत्कारिक प्रभावों को पढ़कर एकदम से उनकी सत्यता पर विश्वास नहीं हुआ। क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझाने की कृपा करेंगे कि स्तोत्रों के प्रभावों का आधार क्या है, किस प्रकार वे भाव भय मिटाने में समर्थ होते हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, हम अपने मुंह से जो भी शब्द निकालते हैं वह वायुमंडल में गुंजरित रहता है, क्योंकि इस वायुमंडल से उत्पन्न ध्वनि कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए आज वैज्ञानिक इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि यदि ध्वनि समाप्त नहीं होती, वह शाश्वत रहती है, तो श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद तथा वह ध्वनि भी वायुमंडल में ही गतिशील हो। यदि ध्वनि की उस वेग को पकड़ा जा सके तो संवाद को भी सुना जा सकता है। हम जो कुछ बोलते हैं उसका एक निश्चित प्रभाव होता है। यह प्रभाव ही मानव के लिए सार्थक निरर्थक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने 5 फीट की दूरी पर बैठा है और हम विशेष शब्दों का संयोजन कर उसे गालियां दें, तो वह दूर बैठा व्यक्ति भी क्रोधित हो जाएगा। उसकी नसें खिंच जाएंगी, चेहरा तमतमा जाएगा, हाथ की मुट्ठी बंध जाएगी और वह हमें मारने के लिए उद्यत हो जाएगा। यह सब क्या है? हमने उस व्यक्ति को शरीर से स्पर्श तक नहीं किया, फिर भी वह उत्तेजित क्यों हो गया? इसके मूल में शब्दों का प्रवाह ही तो है। इसी प्रकार यदि किसी सामने वाले व्यक्ति से मधुर बात करते हैं तो उसका चेहरा खिल जाता है और वह विरोधी होते हुए भी हमारा साथ देने को तैयार हो जाता है। इन सब के मूल में ध्वनि प्रवाह ही तो है। विशेष शब्दों के संयोजन से एक विशेष ध्वनि का निर्माण होता है और वह ध्वनि इधर के माध्यम से प्रवहित होकर सामने वाले व्यक्ति और उसके विचारों से टकराती है। फलस्वरूप उसके मानस को वह ध्वनि आंदोलित कर देती है और मनोवांछित प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम हो जाती है। स्तोत्र भी एक प्रकार से विशेष शब्दों का संयोजन है, जिसके माध्यम से एक विशेष प्रकार की ध्वनि संयोजन तैयार होकर प्रवाहित होती है और सामने वाले व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। हमारी आंखें केवल स्थूल पदार्थों को ही देख पाती हैं। सूक्ष्म मनुष्यों को देखना उनके वश की बात नहीं है। इसलिए इस विश्व में और वायुमंडल में भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व और देवता विचरण करते हैं, परंतु हमारी स्थूल आंखें उन्हें नहीं देख पाती। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जब हम किसी विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए तथा मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए स्तोत्र पाठ करते हैं, तो उस शब्द संयोजन से एक विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है, जो इस जगत में स्थित संबंधित देवताओं की भावनाओं को उद्वेलित आंदोलित करता है और देवता उस प्रभाव से हमारे अनुकूल होकर हमें मनोवांछित फल देने में सहायक हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न, इसका तात्पर्य यह हुआ कि स्तोत्र से संबंधित ध्वनि प्रवाह बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इस स्तोत्र का सस्वर पाठ किया जाए? गुरुदेव ने उत्तर दिया, हाँ, शब्द लहरियां 2 प्रकार से बनती हैं, मानसिक स्वर लहरी तथा वायु स्वर लहरी। हम अपने मस्तिष्क में जो कुछ सोचते हैं वह शारीरिक ऊर्जा के माध्यम से बाहर प्रस्फुटित होता है और उससे एक विशेष ध्वनि लहर बनती है तथा सामने वाले व्यक्ति के मानस को आंदोलित प्रभावित करती है। इसी प्रकार हम जो कुछ बोलते हैं उससे भी ध्वनि लहर बनकर प्रवाहित होती है
और हम जिसे प्रभावित करना चाहते हैं वह प्रभावित हो पाता है। स्तोत्र का मूल आधार स्वर लहरी है, इसलिए स्तोत्र का मानसिक जप उचित एवं अनुकूल नहीं। स्तोत्र का उच्चारण करना और सही प्रकार से उच्चारण करना आवश्यक है। ऐसा करने पर ही निश्चित प्रभाव उत्पन्न हो पाता है, परंतु कहने और चिल्लाने में अंतर है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि स्तोत्र का अर्थ प्रार्थना है, अनुनय है, रिक्वेस्ट है, और प्रार्थना नम्र विनीत भाव से ही की जाती है, चिल्लाकर अनुनय या रिक्वेस्ट नहीं की जाती। इसलिए स्तोत्र का सस्वर पाठ होना आवश्यक है, परंतु उसके मूल में नम्रता अत्यधिक आवश्यक है। जब हम संबंधित देवता से जुड़कर कोई बात कहेंगे तभी तो उसका प्रभाव हो सकेगा। उदाहरण के लिए कोई भिखारी हमारे सामने चिल्लाकर दबाव के स्वर में भीख मांगे तो हम पर अनुकूल प्रभाव नहीं हो सकेगा, हम उसको फटकार कर भगा देंगे। परंतु इसके विपरीत यदि भिखारी अनुनय पूर्वक नम्रता से अपनी बात दोहराता है तो उसका हमारे चित्त पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और हम उसकी सहायता करने को तैयार हो जाते हैं। प्रभु तो दाता है, हम उसके सामने भिखारीवत ही हैं। हमें तो अनुनय विनय से, श्रद्धा से, प्रेम से और नम्रता से अपनी बात उनके सामने रखनी है। अपने विचारों को इस तरीके से रखना है कि वह प्रभावित हो जाए, उसका हृदय पसीज जाए और वह हमारी सहायता के लिए तैयार हो जाए। इसलिए स्तोत्र पाठ सस्वर धीमी गति से और मनोवांछित प्रभाव उत्पन्न करते हुए होना चाहिए, तभी उसमें हमें सफलता मिल सकती है। तीसरा प्रश्न, अधिकतर स्तोत्र संस्कृत में है। आज के युग में अधिकांश लोगों ने तो संस्कृत का सही उच्चारण ही करना नहीं सीखा है, या यूं कहें कि आज के युग में अधिकांश लोगों को संस्कृत का सही उच्चारण ज्ञात नहीं है। ऐसे स्थिति में यदि संस्कृत का हिंदी अनुवाद पढ़ लिया जाए तो क्या उसका भी वही प्रभाव होना संभव है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम प्रभु के सामने अपनी बात अवश्य रख रहे हैं, परंतु साथ ही एक विशेष प्रकार की स्वर लहरी भी तैयार कर रहे हैं जो कि उनके हृदय को प्रभावित कर सके। एक विशेष स्वर लहरी तो विशेष शब्द के द्वारा ही संभव है। जब तक उस मूल शब्द का उच्चारण नहीं होगा तब तक वह मूल ध्वनि प्रभाव उत्पन्न होना भी संभव नहीं है। अतः स्तोत्र के मूल पाठ ही पढ़े जाने चाहिए, तभी उनका प्रभाव संभव है। मूल स्तोत्र का हिंदी अनुवाद या अन्य भाषाओं में किया हुआ अनुवाद मूल भाव को सही रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए अनुवाद से हम उतना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि पाठक को संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो यह ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। थोड़ा सा अभ्यास से यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। स्तोत्र पाठ मूल संस्कृत में करने से मनोवांछित प्रभाव शीघ्र प्राप्त होना संभव होता है। अगला प्रश्न, आपने स्तोत्र पाठ में सस्वर शब्द का प्रयोग किया, क्या स्तोत्र पाठ सस्वर ही होना अनिवार्य है? गुरुदेव का उत्तर, स्तोत्र का आधार गेय है। कोई भी प्रभाव तभी उत्पन्न होता है जब उसे विशेष लय और ध्वनि के साथ व्यक्त किया जाए। यदि कोई वीर रस की कविता कमजोर और मरी हुई आवाज में बोले तो क्या उसका प्रभाव हो सकता है? हास्य रस की कविता जोर से चिल्लाकर वीर रस के स्वर में पढ़ी जाए तो क्या उसका प्रभाव संभव है? इसी प्रकार आधारभूत तथ्य यह है कि शब्द में जो भावना हो उस भावना के अनुरूप ही स्वर का उतार चढ़ाव होना चाहिए, तभी उसका प्रभाव संभव है। यदि स्तोत्र करना पूर्ण है तो उसे चिल्लाकर वीर रस के स्वर में पढ़ने से मनोनुकूल प्रभाव संभव नहीं, उसे तो विगलित स्वर में करुणापूर्ण ध्वनि में पढ़ना ही मनोवांछित है। जब स्तोत्र पढ़ते पढ़ते आप स्वयं भावनाओं से भीग जाएं, आपकी आंखें भर जाएं, आपका गला रुंध जाए और आप ईश्वर से एक रस हो जाएं, तभी आप समझें कि आप सही रूप से उच्चारण कर रहे हैं, सही तरीके से स्तोत्र पाठ हो रहा है। गेय का तात्पर्य कोई शास्त्रीय संगीत की तरह पढ़ने से नहीं है। स्तोत्र पाठ करने के लिए सारेगामापा ध्वनियों का शास्त्रीय ज्ञान करना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्यता है हृदय रस के प्रवाहित होने की, अनिवार्यता है भावनाओं में डूब जाने की, आवश्यकता है ईश्वर से एकाकार हो जाने की। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपका स्तोत्र, आपका हृदय सही रूप में धन्य हो सकेगा
अगला प्रश्न, उस स्तोत्र में एकाकार तो तभी हुआ जा सकता है जब उस स्तोत्र का अर्थ ज्ञात हो। जब तक उसकी मूल ध्वनि, उसकी मूल भावना ज्ञात नहीं होगी, तब तक व्यक्ति उसमें एकाकार कैसे हो सकेगा? तो क्या किसी भी स्तोत्र का पाठ करते समय उसके अर्थ का ज्ञान होना अनिवार्य है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, हाँ, अनिवार्य है। जब तक साधक स्तोत्र के अर्थ को, उसके मूल आधार को, उसकी मूल भावना को नहीं समझेगा, तब तक वह उसमें एकाकार कैसे हो सकेगा? उस स्तोत्र में भली प्रकार से कैसे रम सकेगा? उस स्तोत्र से अपना तादात्म्य कैसे स्थापित कर सकेगा? अतः साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह पढ़े जाने वाले स्तोत्र को समझे और उसके अर्थ को भली प्रकार से जाने, उसकी मूल भावना को पहचाने, तभी उसके स्तोत्र पाठ करने का तात्पर्य सार्थक हो सकेगा। केवल मात्र तोते की तरह रट करके उच्चारण कर देने से पूर्ण सार्थकता संभव नहीं होती। अगला प्रश्न, स्तोत्र और मंत्र में मूलभूत अंतर क्या है? गुरुदेव का उत्तर, मंत्र एक विशेष प्रकार के शब्दों का संगठन है और उससे एक विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है। मंत्रों के शब्दों का संयोजन एक विशेष प्रकार से होता है, अतः उसका प्रभाव भी आधिकारिक स्वर से निश्चित रूप से होता है। एक प्रकार से मंत्रों के द्वारा संबंधित कार्य फोर्स से कराए जाते हैं। मंत्र पाठ में हम आधिकारिक रूप से उपस्थित होते हैं। हम जो कुछ चाहते हैं वह होना ही चाहिए, इसलिए मंत्र में सही प्रकार से उच्चारण आवश्यक है, पर यह आवश्यक नहीं कि हमें मंत्र के अर्थ ज्ञात है। जब मंत्र पाठ करते हैं तो उसके अर्थ को मानस में नहीं रखा जाता, केवल मात्र उसके प्रभाव को मानस में रखा जाता है कि इसके द्वारा इतनी अवधि में यह कार्य होना ही है। इसके विपरीत इस स्तोत्र में एक विशेष प्रकार की स्वर लहरी उत्पन्न करने की भावना होती है, परंतु उसमें फोर्स नहीं होता। उसमें याचना होती है, प्रार्थना होती है। प्रार्थना के द्वारा उस कार्य को संपन्न कराने की इच्छा होती है। अतः स्तोत्र पाठ में यदि त्रुटि भी हो जाती है तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा कि हम जो कुछ जिस प्रकार से चाहते हैं वह उस प्रकार से नहीं हो सकेगा, पर इसका विपरीत मंत्र उच्चारण में यह छूट नहीं है। यदि गलत ढंग से या गलत प्रकार से मंत्र उच्चारण होता है तो उसका विपरीत प्रभाव अवश्य पड़ता है और हमें उस विपरीत प्रभाव को भोगना ही पड़ता है। अतः मंत्र उच्चारण करते समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अगला प्रश्न, एक भक्ति के दृष्टिकोण से स्तोत्र या स्तुति शब्द कहते ही दो अलग अलग अस्तित्वों का भान होता है। एक स्तुति करने वाला तथा दूसरा वह जिसकी स्तुति की जा रही है। जीवन और ब्रह्म की एकता में विश्वास करने वाले ज्ञान मार्गी या शरीर में निहित ऊर्जा की शक्ति के विकास में विश्वास करने वाले तांत्रिकों के लिए क्या स्तोत्रों का उतना ही महत्व है जितना भक्त मार्गी साधकों के लिए? स्तोत्रों के संबंध में भक्त, ज्ञान मार्गी और तांत्रिक की भाव भूमियों की विवेचना करें। गुरुदेव ने उत्तर दिया, मैं इसका उत्तर थोड़े बहुत रूप में तो ऊपर दे ही चुका हूँ। स्तोत्र या स्तुति प्रार्थना है, इसमें फोर्स नहीं होता। स्तोत्र के द्वारा हमारे कार्य होगा ही ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि स्तुति का आधार हृदय होता है। जिस स्तोत्र में जितना ही ज्यादा हृदय रस मिलेगा उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा हो सकेगा। अतः भक्त के लिए तो स्तोत्र आधारभूत धारणा है। वह तो स्तुति के द्वारा ही प्रभु के चरणों में लीन होने को कटिबद्ध रहता है। उसके मन में न तो फोर्स होता है न ही किसी प्रकार का दबाव होता है। वह जबरदस्ती करना चाहता ही नहीं। उसकी तो मूल भावना ही यह रहती है कि मैं दीन दरिद्री और प्रभु के दरवाजे पर पड़ा रहने वाला भिखारी हूँ। जब भी प्रभु की इच्छा होगी वह मुझ पर कृपा कटाक्ष करेंगे। ऐसे दृष्टि से भक्ति के लिए स्तुति आधार भी है, परंतु तांत्रिक का मूल आधार तंत्र प्रक्रिया होती है। वह रिक्वेस्ट में विश्वास नहीं करता, वह तो आंख में आंख डालकर अपना कार्य संपन्न कराना चाहता है। इसलिए उसके लिए स्तोत्र का कोई मायने नहीं होता, क्योंकि स्तोत्र का आधार ही विचलित स्वर है, जबकि तंत्र का आधार हठ पूर्वक कार्य संपन्न कराना है। जहाँ तक ज्ञान मार्ग का प्रश्न है वह दोनों ओर खुला है।
वह चाहे तो भक्त की तरह स्तोत्र के द्वारा अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है और चाहे तो तंत्र प्रक्रिया के द्वारा अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसलिए अघोरी, हठ योगी, मंत्र शास्त्री और तांत्रिकों के लिए स्तोत्र का कोई महत्व नहीं होता। यह अलग बात है कि एक तांत्रिक भी दूसरे रूप में मनुष्य होता है, उसके मन में भी कोमल भावनाएं होती हैं और जब वह प्रभु के सामने कोमल भावनाओं के साथ बैठता है तब वह भक्त होता है और तब उसके लिए भी स्तोत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। युद्ध में तलवार से सिर काटने वाला योद्धा भी घर आकर कोमल हृदय वाला बन जाता है और बच्चे के पांव में कांटा चुभा हुआ देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह कोमल हृदय मानव। अतः जब मनुष्य हृदय की आवाज सुनता है, हृदय की भावनाओं से प्रभु तक पहुंचने की चाह करता है, तब उसके लिए स्तोत्र आधारभूत बन जाता है। आखिरी प्रश्न, स्तोत्र से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभव कृपा कर बताइए। गुरुदेव ने कहा, मैंने स्तोत्र शक्ति में सैकड़ों अनुभव लिखे हैं, जो मेरे भी हैं और उन लोगों के भी हैं जो मेरे संपर्क में आए हैं या जिन्हें मैंने स्तोत्र पाठ करने की सलाह दी है। मेरा यह अनुभव है कि स्तोत्र हमारे जीवन का आधारभूत तथ्य है। हम मूलतः मानव हैं और मानव वही कहला सकता है जिसमें दया, प्रेम, करुणा, स्नेह और ममत्व हो। ये सारी प्रवृत्तियां स्तोत्र में नहीं, या दूसरे शब्दों में स्तोत्र के माध्यम से ही हमारी इन प्रवृत्तियों का विकास हो सकता है और हम सही रूप में मानव कहलाने में समर्थ हो सकते हैं। स्तोत्र के द्वारा हम प्रभु के नजदीक होते हैं, उनकी आहट सुन सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं और भय रहित होकर अपनी बात उनके कानों तक पहुंचा सकते हैं। जब हम स्तोत्र पाठ करते हैं तब सही शब्दों में मानव होते हैं और इस प्रकार हम एक नए वातावरण की सृष्टि उत्पन्न करने में सक्षम हो पाते हैं, जिससे यह संसार ज्यादा सुखी हो सकता है।